नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही मार्मिक चीज सुनाऊंगा। आप लोग अंत तक बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। साथियों, ये बात त्रेता युग की है। भगवान राम को अयोध्या से जाने का समय हो गया था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। हनुमान जी हनुमान जी के रहते भगवान जा नहीं सकते थे। उन्होंने यम के देवता, मृत्यु के देवता यमराज से कहा, यमराज, अब हमारे जाने का समय हो गया है, स्वर्गलोक जाने का समय हो गया है हमारा। अब आप आइए और मुझे लेके चलिए। यमराज ने कहा कि प्रभु, जब तक हनुमान जी अयोध्या में हैं तब तक मैं अयोध्या में पैर नहीं रख सकता। हनुमान जी से मुझे बहुत डर लगता है और हनुमान जी के रहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वाकई बात भी सही थी। भगवान ने सोचा कि किसी न किसी बहाने भाई हनुमान जी को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक अंगूठी जो थी भगवान की, वो अपने महल के फर्श में एक छेद बना था, उसी में डाल दिए और हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी, हमारी अंगूठी इस छेद में गिर गई है, आप कृपा करके इसको लाइए। हनुमान जी कहा, ठीक है प्रभु, ये कौन सी बड़ी चीज है, अंगूठी गई है ना छेद में, मैं अभी तुरंत जाके लेके आता हूँ। हनुमान जी एक भौरे का रूप बनाया और वो बिल में घुस गए। जब बिल में घुस गए तो वो बिल कोई छोटी मोटी बिल नहीं थी, वो सुरंग थी और सीधे पाताल लोक में नासुकी वासुकी के यहाँ निकलती थी वो। तो कहने का मतलब ये, अब वो हनुमान जी सीधे कहाँ चले गए? पाताल लोक। जब पाताल लोक चले गए तो वहां के राजा वासुकी, उन्होंने कहा, भैया हनुमान जी आप यहाँ कैसे आ गए? हनुमान जी बड़े पशु पे से पड़े, बोले अंगूठी ढूंढते ढूंढते हम तो पाताल लोक में आ गए। नागलोक के राजा वासुकी ने कहा, ठीक है। पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम की अंगूठी गिर गई है, अब ये जिस छेद में गिरी वो छेद सीधे नागलोक में आ गया और मैं उसी को ढूंढते ढूंढते आपके पास आया हूँ। अब आप हमारी मदद कीजिए। तब वासुकी जो थे वो पाताल लोक के मध्य में एक जगह हनुमान जी को लेके गए और जहां की मतलब अंगूठियों का अंबार लगा था। तो हनुमान जी देखे तो आश्चर्य पड़ गए, बोले अरे, ये तो भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है, इतना साला अंगूठी का अंबार लगा है, हम कैसे ढूंढेंगे? फिर उन्होंने भगवान का ध्यान करके उसमें से एक अंगूठी उठा लिया। जब एक अंगूठी उठाया, वैसे देखा तो कि तो भगवान श्री राम की अंगूठी है। बहुत खुश हुए, बोले मिल गई अंगूठी। तो बासुकी ने कहा, एक दूसरा भी उठा के देख लीजिए। तो जब दूसरी उठाए तो सेम हूबहू वही है जैसा, ये भी भगवान राम की अंगूठी। तीसरी उठाए तब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए हैं, ये साला क्या मामला है, ये तो सब एक ही जैसी अंगूठी है, अब मैं क्या करूं?
नागलोक के राजा वासुकी मुस्कुराने लगे और कहा, हनुमान जी, जिस संसार में, जिस पृथ्वी लोक से आप आए हैं, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, वो विनाशशील सृष्टि है। उस सृष्टि का विनाश होता रहता है। कहने का मतलब वहां कोई अमर नहीं है, जो आया है सो जाएगा। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जिसको जो विनाशशील है, विनाशयुक्त है, वो विनाश के चक्र से गुजरती है, उसका एक चक्र होता है। और इस संसार में प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो एक सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं, और हर बार त्रेता युग में भगवान श्री राम जन्म लेते हैं, और एक बानर उस अंगूठी का पीछा करते हुए यहाँ तक आता है, और वहां भगवान श्री राम अपना शरीर अयोध्या में छोड़ देते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है, ये उसी अंगूठी का ढेर लगा हुआ है। पता नहीं कितने हजार कल्प बीत गए, ये ऐसा हमेशा होता है। तब हनुमान जी को चक्कर आ गया, बोले ओ, तो इसका मतलब है ये अंगूठी का गिरना स्वाभाविक नहीं है। हमको भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानबूझ के पाताल लोक भेजा, ताकि मैं यहाँ आ जाऊं और वहां अपना काम कर जाए, स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर जाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि यह सत्य है कि इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।